What's up guys, रोहन here. Welcome to the free financial literacy course on YouTube. आपको अगर पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी आपको. And without any further ado, just quickly press like and subscribe and let's begin. Alright, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेजिंग क्या होता है एंड प्रोमोटर प्लेजिंग जो काफ़ी बार एक न्यूज़ में आता है कि अच्छा है बुरा है, why is it happening? So let's begin. प्लेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना. काफ़ी लोगों ने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी हिंदी वाले, उसमें घर गिरवी रखते थे, सोने के गहने वगैरह क्या गिरवी रखते थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो प्लेजिंग मतलब जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर उस कंपनी का अपने शेयर्स को गिरवी रख रहा है. अब काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं. इनमें से एक हो सकता है कि कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल मीट करने के लिए लोन चाहिए एंड लोन उस कंपनी की पहले की फाइनेंशियल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो कोई लोन नहीं दे रहा उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे. फॉर एग्जांपल बैंक के पास जा रहे हैं, बैंक बोल रहा है कि मैं ऐसे लोन नहीं दूंगा, तेरे को शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे मेरे पास. अब इसके 3 रीज़न होते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, कंपनी कैन नॉट मीट देयर वर्किंग कैपिटल, या फिर प्रोमोटर को अपने पर्सनल रीजंस के लिए चाहिए. राइट, पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, उनके घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, बट जनरली होती नहीं है. दीज प्रोमोटर्स आर रियली वेल्दी पीपल, दे नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस रियली वेल. या फिर उन्हें कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो. पर यहाँ पे एक कैच है. फॉर एग्जांपल, जो मैंने सपोज मैं प्रोमोटर हूँ, मैंने अपने शेयर्स गिरवी रखे, मैंने प्लेज कर दिए. अब सपोज वो 100 रुपये के मैंने प्लेज कर दिए. अब उनकी वैल्यू अगर 90 रुपीज़ हो गई तो मैंने लोन जिससे लिया है, जो बैंक से लोन लिया है, वो बैंक वाले बोलेंगे इसका स्टॉक का प्राइस कम हो गया है, नाउ ये जो आपका 10 रुपये का डिफरेंस आया है इसको आप कंपेंसेट करिए, 10 रुपये का वर्दी मुझे कुछ दीजिए. एंड मैं शायद और स्टॉक्स दे दूँ, प्रोमोटर शायद और स्टॉक्स दे दे या कोई और चीज़ को लैटरल ला के दे, और स्टॉक्स दे दिए तो और पावर बैंक के पास चली गई. और एक और बुरी चीज़ क्या होती है प्रोमोटर्स के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंशन के लिए लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड 100 रुपीज़ से ये हो गया 120 रुपीज़. तो अब मेरे को वो बाय बैक करने के लिए आई हैव टू पुट 20 रुपीज़ ऑफ माई ओन कि मेरे पास वो शेयर्स आ जाएँ. एंड काफ़ी बार आपने ये वाले साइकिल में ना एक वैसे लूप बन जाता है ये, एंड देन आपकी कंपनी की पावर उनके बैंक के पास आती रहती है. ये सिमिलर केस उसके साथ हुआ था अनिल अंबानी के साथ. सो प्रोमोटर प्लेजिंग थोड़ा फॉर प्रोमोटर्स इट्स समटाइम्स इट्स अ बैड साइन. अब आप ये कैसे पता चले कि प्रोमोटर ने कंपनी एक्सपैंड करने के लिए लिया है, या फिर कंपनी का एक्सपेंसेस के लिए लिया है, या फिर अपने कुछ पर्सनल वेंचर के लिए लिया है? तो आप इसको पता कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनीज कैश स्टेटमेंट्स. आपको BSE और NSE की वेबसाइट पे उस स्टॉक का नाम सर्च करेंगे, देन प्रोमोटर वगैरह डिस्क्लोजर्स वगैरह सर्च करेंगे, यू विल गेट देयर एवरीथिंग कि वहाँ पे कैश स्टेटमेंट्स कैसे हैं. अगर सपोज आपको पता चले वहाँ की कैश, उनका काफ़ी कैश रिच कंपनी है, जब कैश रिच कंपनी है उस कंपनी को लोन की क्या ज़रूरत, मतलब प्रोमोटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है. ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. यहाँ पूरी फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है. इफ़ यू वांट इट, विच आई होप यू डेफिनेटली डू, and if you haven't already, just press like and subscribe and comment down I watched till the end. Also, I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.